या प्लांट की एनिमल की पूछो आपको कैसे पता? क्योंकि बेटा ये दलदली तुम्हारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एकदम क्लियर है? अब ये दलदली आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एक बच्चा मेरी तरफ आ जाए बेटा, एक एक बच्चा मेरी तरफ आ जाए। अब बेटा ये आपकी जो दलदली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है आपके सेल बढ़ा दी गई है बेटा। जिस दिन सेल खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कंप्लीट रिवीजन डाल दूंगा 2 घंटे का। आज खत्म हो गया, कल खत्म होगा, तो मैं कल जो है वो कंप्लीट रिवीजन डाल दूंगा सेल का। ठीक है, कंप्लीट मतलब लाइन बाय लाइन उसमें एनसीईआरटी रीड करा करा के हमने पूरा कराया है। इधर आइए बेटा, इधर इधर इधर। और सुनो, एक वो कंफ्यूजन है, कोई बेटा कोई बताओ कुछ ये बोल गया क्या कि सेल से 11 नहीं फाइनल रुको बेटा एक मसला। हाँ फाइनल सही करो, फाइनल ससुर एनसीईआरटी का अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी, अंग्रेजी में एनिमल की सेल है। अगर ये एनिमल की सेल है, एक बार मैं पूरा सिखाऊंगा, एक बार आप हमें सिखाओगे, ठीक है? और कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये पूरा टॉपिक समेटते हैं हम लोग, मतलब बायोटेक का नमस्ते करते हैं। ये मान लो एक एनिमल सेल है और ये उसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर तैर रहा होगा कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर होगा कहीं ना कहीं आपका क्लोरोप्लास्ट। उधर से जवाब की इंटेंसिटी इधर का जवाब डिसाइड करेगी मेरा, है ना? अंदर हो सकता है टहल रहा हो माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर टहल रहा हो आपका क्या नाम है राइबोसोम, अंदर टहल रहा होगा आपका साइटोस्केलेटन एलिमेंट अर्थात चलो सेंट्रियोल भी होगा। अच्छा, अंदर टहल रहा होगा आपका सीलिया, सीलिया अगर होगा तो बाहर होगा। आंसर दिया करो यार जल्दी जल्दी। अच्छा, अंदर मेरा मानना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अंदर आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगी, लाइसोजाइम होगा, बोलो। अच्छा, ये सारी चीजें होंगी और उसके साथ सबसे मेन आइटम होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा मेरी चाहत भरा डीएनए। बेटा इसको पकड़ना जरा। अब मान लो मुझे किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि भैया मुझे इंसुलिन बनानी है, तो इनकी बॉडी इंसुलिन उतना ही बनाती है जितना इंसुलिन इनको रिक्वायर्ड है। अर्थात अब अगर मुझे इंसुलिन और बनानी होगी तो भाई मैं इनसे क्या कहूंगा? इंसुलिन दे दो कि बीटा सेल दे दो? जितना जल्दी आंसर दोगे उतना भयानक, मतलब हमें खोने दो ना, हम खोएंगे तभी जब उधर से तुम फटाफट बोलोगे तो हमें सोचने का मौका ना मिले। अच्छा, मैं इनसे क्या मांगूंगा? बीटा सेल। लेकिन इनकी बीटा सेल में मेरी चाहत भरा क्या मौजूद है? डीएनए। पक्का? और वो चाहत भरा डीएनए है इंसुलिन बनाने वाला जीन। ये एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे लिया है, ठीक है? बाकी मैं ओरिजिनली इंसुलिन कैसी बनाई जाती है वो मैं अगले चैप्टर में ह्यूमिलिन के फॉर्म में सिखाऊंगा, अलग चीज हटाओ। तो इसमें मौजूद है मेरी चाहत भरा डीएनए। लेकिन चाहत भरा डीएनए कहां रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। साइटोप्लाज्म में आपका आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तब अंदर मौजूद है डीएनए। क्या मेरी अकेले इसमें चाहत भरा डीएनए मौजूद होगा? क्या उसके साथ साथ सुनो तो, क्या इसमें अकेले मेरी चाहत भरा डीएनए मौजूद होगा? कौन था? इधर सुनो, क्या इसमें मेरी लल्लवा है क्या? अच्छा सुनो, क्या इसमें मेरी चाहत भरा क्या इसमें मेरी चाहत भरा डीएनए होगा? क्या इसमें मेरी चाहत भरा डीएनए होगा कि चाहत भरा डीएनए पूरे ढेर सारे डीएनए के बीच में फंसा होगा? ढेर सारे डीएनए के बीच में फंसा होगा। अब बताओ बेटा हम क्या चाहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटे, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया हटे, राइबोसोम वाइबोसोम सभी हट जाए और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाए और अंदर से हमें मिले मेरा चाहत भरा डीएनए। बातें एकदम क्लियर है? अच्छा, अब बेटा एक बात सुनना, अब हम क्या करेंगे? इसमें कार्बोहाइड्रेट को गलाने वाला क्या डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लिपिड को गलाने वाला क्या डालेंगे? अच्छा लाइपेज। अच्छा, प्रोटीन को गलाने वाला? अच्छा, ये बताओ उसके साथ साथ आरएनए डाले या डीएनए? कौन बोल रहा आरएनए डालूंगा? आरएनए डालोगे इसमें? आरएनए डालोगे? अच्छा, आरएनए से डीएनए मत डालो सर, पता नहीं कहां से काट डाले सर, है ना? अब क्या डाल दिया बेटा हमारा? आरएनए। ये सारा काम टेस्ट्यूब के अंदर हो रहा होगा, बोलो भाई। अच्छा, अब बेटा अल्टीमेटली क्या होगा? अब आपकी सेल जो है वो गलना क्या हो गई होगी? चालू। अब आपकी सेल जो है गलना हो गई होगी चालू, और अल्टीमेटली एक समय आएगा कि सेल गलेगी और अंदर से हमें मिलेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बोलो भैया, एकदम क्लियर है? लेकिन क्या इसी में होगा कोई मेरा चाहत भरा डीएनए? लेकिन क्या वो मुझे दिख रहा है अभी? वो मुझे दिख रहा है अभी? नहीं। तो अब हमने क्या किया, मेरी बात समझना। अब ये है, मान लो ये है ढेर सारा डीएनए, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरा मानना 46 होंगे। 46 क्रोमोसोम में कहीं छिपा हुआ है बेटा ये वाला क्रोमोसोम कौन सा? ये वाला देखो, ये वाला
लिखा सर उसके ऊपर, सर इन्हीं में से कहीं मौजूद होगा मेरी चाहत वाला डीएनए। मान लो इंसुलिन में आपका 55 किलो बेस पेयर मौजूद है, ये हमको पता है। कितना? 55 किलो बेस पेयर। एक बच्चा बोल रहा है कितना भैया? बात याद रखिएगा, 55 किलो बेस पेयर। अब बेटा समझना मेरी बात। अब हमने क्या किया, ये डीएनए इसी में टहल रहा होगा और डीएनए में ढेर सारा तुम्हारा यहीं पर कार्बोहाइड्रेट जो टूटा हुआ होगा, लिपिड जो टूटा हुआ होगा, प्रोटीन जो टूटा हुआ होगा, वो सब यहीं पर होगा। बोलो भाई। अब क्या बताओ बेटा, डीएनए भी चारों तरफ टहल रहा होगा। बोलो। अब बेटा इसका कोई रीजन नहीं पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा। बोलो तो मैं बता दूंगा फिर, लेकिन रीजन आपको जानना नहीं है। ठीक है, अब डीएनए भी इधर उधर टहल रहा है। आप इसमें से क्या चाहते हो? टूटा हुआ कार्बोहाइड्रेट चाहते हो, टूटा हुआ लिपिड चाहते हो, टूटा हुआ प्रोटीन चाहते हो, या आप सिर्फ चाहते हो पूरा डीएनए? पूरा डीएनए मिले तब उसके बाद चाहत वाले डीएनए की बात करेंगे भैया। बोलना ही नहीं चाहते हैं। एकदम क्लियर है मेरे भाई। अच्छा, अब मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब समझना, अब नंबर आया है कि मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मिला है ना हमारे पास चाहत वाला डीएनए। अब इसमें हमने क्या डाला? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है इको आर फर्स्ट। इको अगर आर फर्स्ट यूज हुआ है तो इसका मतलब है वो काटेगा कैटेक्ट से। अच्छा, वो एक आध जगह कैटेक्ट मिलेगा होगा, हजारों जगह। कैंची मैं हुई को आर फर्स्ट, क्लियर? और मैं आया जहां जहां कैटेक्ट मिला मैं बेलता गया। बोलो पक्का? अच्छा, ऊपर वाले बेटा कैटेक्ट प्लेनड्रोम है या नहीं है? सर दोनों स्टैंड को रीड करना, लेकिन डायरेक्शन रखना से। फटाफट हम क्या किए? काटे, चले गए। अब काटने के बाद यहाँ मुझे हजारों टुकड़े मिल गए, लेकिन माँ कसम इसी में कोई एक टुकड़ा होगा जो है मेरी पक्का। लेकिन अभी भी डीएनए तैर रहा होगा पूरे में। बोलो, क्या कोई देख के माइक बता सकता मेरी चाहत वाला डीएनए क्या है? लेकिन हाँ इतना पता है हमको कि सर मेरी चाहत वाले डीएनए में 55 किलो बेस पेयर मौजूद है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? अब बेटा डीएनए टहल रहा है, मैं चाहता हूँ डीएनए का नीचे सेटल डाउन हो जाए। अरे वो टहल रहा होगा ना, अरे यार डीएनए टहल रहा होगा ना इसे चारों तरफ। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब ये डीएनए जो टहल रहा होगा चारों तरफ, मैं चाहता हूँ डीएनए तुम सेटल डाउन हो जाओ। और अगर तुम सेटल डाउन हो गए तो मैं उसे तुम्हें अलग से निकाल लूंगा भाई। अच्छा, पहले बताओ, सबसे पहले हमें साबुत डीएनए मिला, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के उसकी क्या करी? बहुत सारी कटी। कितने लोगों को क्लियर? हाथ नीचे, वेरी गुड। अब इधर देखना बेटा, अब हम यूज करते हैं चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब होता है दारू। आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, ठीक है? आप बेटा ये पढ़ना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, अब समझना बेटा, तो अगर मात्र हम 1 घंटे रुक जाए चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद, तो डीएनए आपका सेटल डाउन होने लगता है। देखो सेटल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है? डीएनए नीचे की तरफ आ रहा है, इथेनॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। बोलो। और चिल्ड इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जितने भी आपके टूटे फूटे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड होंगे, वो इन सबको अपने में खुला देगा, लेकिन डीएनए को क्या करेगा? बैठा देगा। बोलो। अच्छा मेरे भाई बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? अच्छा, लिपिड क्या है? प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक। पक्का? लाइक डिसॉल्व? चिल्ड इथेनॉल क्या है? ऑर्गेनिक। इथेनॉल क्या है? ऑर्गेनिक। अबे चिल्ड हो चाहे चिल्ड इथेनॉल हो चाहे इथेनॉल हो, दोनों क्या है? ऑर्गेनिक। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर। जल्दी बता बेटा। यस सर। अभी अच्छा, लेकिन अब कहेंगे सर डीएनए भी तो ऑर्गेनिक है। सर डीएनए भी तो ऑर्गेनिक है, लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि जो डीएनए है अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। अरे तो वो अभी उसे अपने में लपेट नहीं पाएगा, अभी उसे अपने में डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो चिल्ड इथेनॉल डालने पर आपका डीएनए क्या हो गया था? प्रेसिपिटेट। क्या यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है भैया? अब हम लोग स्पूल का यूज करते हैं। क्या? स्पूल नहीं बोलोगे, स्पूल, SPOOL। जब हम स्पूल का, स्पूल बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप देख रहे हो, सेम, ठीक है, बस बहुत छोटा होता है। स्पूल का इस्तेमाल करते हैं और स्पूल का इस्तेमाल करके हम घुमा कर क्या निकाल लेते हैं इसमें से? डीएनए। चाहत वाला डीएनए की सारा डीएनए इसी में कट के कहीं ना कहीं होगा क्या हमारा? चाहत वाला डीएनए। अब मैं चाहता हूँ सर एक काम करो, इतने सारे डीएनए में कोई एक है आपकी चाहत वाला डीएनए? तो एक काम करो सर कि इन्हीं में से अगर छटनी हो जाए, इन्हीं में से छटनी हो जाए और हमें पता चल जाए ये हमारी चाहत वाला डीएनए, तो हम एल्यूशन करके उसको काट के क्या कर लेंगे? अरे कितने लोगों को क्लियर है? हाथ नीचे, वेरी गुड। इधर देखो,
अब तुमसे क्या कह रहे हैं, खास वास होना करो ना, इधर देखो। अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अब बेटा हमने क्या किया, इस चाहत भरे डीएनए को स्पूल से निकाला। स्पूल से निकालना कहलाता है स्पूलिंग। क्या कहलाता है? स्पूलिंग। हम सोच रहे साले का सारा डीएनए साला एक ही वेल में डाल दें क्या? कुछ हम डालेंगे वेल नंबर 1 में, बोलो। कुछ डालेंगे बेटा हम वेल नंबर, कुछ डालेंगे हम वेल नंबर 2 में, कुछ डालेंगे हम वेल नंबर, सर कहीं ऐसा ना हो चार बड़े डीएनए आपका वहीं गिर गया हो, अभी सब बटोर के डाल देंगे। कुछ डाला वेल नंबर 3 में और कुछ डाला वेल नंबर 4 में, बोलो भैया क्या यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है? और अब हम बैटरी कर देंगे और बैटरी ऑन करेंगे तो मेरा मानना है जितना छोटा डीएनए होगा उतना जाएगा। बोलो हाँ या ना? जितना छोटा डीएनए होगा उतनी दूर जाए। क्या किस ले रहा है? क्योंकि डीएनए के पास पॉजिटिव ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड एक्सप्रेस निकालेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा ना। इधर आओ। अब बेटा मेरी बात सुनना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर जेल कौन सी यूज होती है? कौन सी? बोला करो लड़की, मुंह है तो इस्तेमाल करो उसका। एग्रोजेल, ये एग्रोजेल किससे पाते हैं हम लोग? अच्छा मेरा मानना है इसमें माइन्यूट पोर पाए जाते होंगे, माइन्यूट पोर सीड कहलाते होंगे, इन्हीं के बीच से डीएनए निकल के चला जाता है। अच्छा ये बताओ जितना लंबा डीएनए होगा वो उतनी पहले रुक जाएगा, पक्का? अच्छा मेरा मानना जितना बड़ा डीएनए होगा वो पहले रुक जाएगा। अच्छा ये बताओ इधर क्या लगा दिया तुम्हारा? कैथोड। उधर क्या लगा दिया? डीएनए विल मूव फ्रॉम कैथोड नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। हमने बैटरी ऑन करी, पूरी एग्रोजेल में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा, अल्टीमेटली डीएनए मूव करना क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब हमें ये बात बहुत बेहतर पता है कि हमारा डीएनए 55 के स्पेयर पर पाया जाएगा, क्योंकि इंसुलिन में कितना वेस्ट पेयर? 55। मान लो ना यार। अच्छा यहाँ तक बातें सबको क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब हम आगे बातें करना शुरू करते हैं। अब बेटा क्या डीएनए इस समय हमको दिखाई दे रहा होगा? नहीं। अब हमें करनी पड़ेगी एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड की हमें करनी पड़ेगी। ये है यार, ये है इधर। अब हमें करनी पड़ेगी एथिडियम ब्रोमाइड से इसकी स्टेनिंग। बोलो भैया अब हमने क्या किया? अब हमने एक बोतल देना, बोतल 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 इधर बेटा, इसमें जरा सोल्यूशन डालना है। अरे बफर डालो, बफर। अरे यार बफर यूज करते हैं, पानी तो आप बोल रहे हैं। अरे बिटिया ये पैक बनाने के लिए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वीआईपी बोतल है, गरम है। अच्छा और डालो। विजय डर के पता नहीं क्या बोल दे हमको, तो सोच रहे नहीं सब मेरा नहीं इसका है। अब हम क्या करेंगे? एथिडियम ब्रोमाइड की क्या करेंगे भैया? एथिडियम ब्रोमाइड को पहले सोल्यूशन में डालोगे, पाउडर फॉर्म में आता है। अगर लिक्विड वाला लोगे तो नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। जब हम एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, निकल तेरी हाँ रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर देखो। अब अरे पुराना ससुर देते हैं किसी इधर देखो। अब बेटा जब हम एथिडियम ब्रोमाइड का स्पंद देना जरा, कैंसरस एजेंट भाई इधर आओ। अब बेटा इधर देखो, अब एथिडियम डायरेक्ट तो ऊपर इधर। अब बेटा जब हम एथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? एथिडियम ब्रोमाइड पर इसकी क्या कर देंगे? अरे यार मतलब इसके पूरा ऊपर डीएनए के ऊपर क्या डाल देंगे? एथिडियम ब्रोमाइड। पूरे के ऊपर एथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग कर दो भैया। तो दिख ही नहीं रहा ना कि हम डीएनए देख के एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। बोलो भाई अब हम क्या करेंगे? एथिडियम ब्रोमाइड से हो गई भैया स्टेनिंग। इतनी बातें एकदम क्लियर है? अब बेटा हम क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब बेटा देखो इस टॉर्च को डायरेक्ट नहीं देखेगा, इधर देखिएगा। यहाँ आपको एक ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही है? दिख रही है? ठीक है, यही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पहली बात लाइट जो होती है वो दिखती है, लाइट के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो बेटा ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इधर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज की जो टॉर्च आती है ये इस हिसाब से बनाई जाती। कहाँ गई? इधर ये अल्ट्रावायलेट टॉर्च इस हिसाब से बनाई जाती। इनमें जब टॉर्च ऑन हो तो बेटा आदमी को पता कैसे चलेगा कि अल्ट्रावायलेट रे निकल रही है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ लाइट रे भी लगा दी। अरे निकल इससे कौन सी रही है? अल्ट्रावायलेट रे। डायरेक्ट मत देखिएगा। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई है भैया? तो अल्ट्रावायलेट टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रावायलेट टॉर्च नॉर्मल टॉर्च नहीं होती, इससे अल्ट्रावायलेट रेज आती है। ठीक है, तो लाइट बंद करो तुरंत पूरे क्लास की। हैव अ पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर एक आवाज निकल गई तो लेक्चर नहीं रुक जाएगा तुरंत। लाइट ऑफ पूरी जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी दौड़ के। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है ना भाई? एक बार हम बताएंगे, अगली बार आप बताइएगा। पूरी उधर की लाइट बंद करो जल्दी, और सारी इसके बाद ऑन करना है। कहाँ से बंद होगी? सब तुम लोग पहले करते ही नहीं हो भाई। इधर जल्दी करो। उधर
एथिलियम ब्रोमाइड की हमने क्या कर दिया है, स्टेनिंग कर दिया है। बोलो भाई, हमारे चाहत भरे डीएनए पर कितना बेस पेयर मौजूद है? 55। कितना भैया? 55। अब बेटा हमारा यूवी रेडिएशन हम चाहेंगे कितने पर जाए? 55 वाले पे। देखो जहां पर पड़ेगा ना, देखना इधर 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 बेटा, इधर जहां पर बेटा देखना, जहां पर ये टॉर्च पड़ेगी इधर देखो, देखना वहां अपने आप तुम्हें चमक दिखाई देगी फ्लोर से। देखो यहाँ पर भी एथिलियम ब्रोमाइड पड़ा है, दिख रहा है? देख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा। आप देखना बेटा, यही चमक पैदा करेगा। इधर लेकिन बेटा इधर, हाँ दिख रहा है, लेकिन इसको आप लोग टच मत करिएगा। आज इधर से नहीं निकलिएगा, आज उधर से निकलिएगा, ठीक है? आप देखो 55 किलो देख रहे हो, चमक दिख रही तुमको? 55 किलो बेस पेयर के सामने मैं गया और यहाँ से मैंने काट कर निकाला अपनी चाहत भरा डीएनए। और ये जो हमारा चाहत, हाँ बेटा हटे हटे, अच्छा ये जो हमारा चाहत भरा डीएनए है, इसको हम लोग जब काट के निकालेंगे तो ये निकालने का प्रोसीजर कहलाता है बोलो भैया, बोलो चाहत भरा डीएनए क्या? अरे निकल जाओ यार, तेरी डीएनए की, हाँ चाहत भरा डीएनए जो निकला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? निकालना है। क्या हम अपना चाहत भरा डीएनए ऑब्टेन कर चुके हैं? आप क्या चाहते हैं? ऐसा चाहत भरा डीएनए एक मिलेगी लाखों की अरबों। इसके लिए हम इसकी कराएंगे पीसीआर। इसके लिए हम क्या कराएंगे? इसकी पीसीआर। और जब हम इसको पीसीआर मशीन में डालेंगे, इधर रुक जाओ बेटा, अब हमने इसको, लड़की सामने देखती रहो, अब इसको हमने किसमें डाला? पीसीआर में। अच्छा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा पीसीआर में बेटा जरा इधर देखना, इधर यहाँ पर देखो स्टेप लिखी हुई है, पहली क्या देख रही है? डीनेचुरेशन, उसके बाद उसके बाद एकदम क्लियर है? पक्का? अच्छा अब मेरी बात समझना, अब पीसीआर मशीन क्या होगी? चलना चलो, और अंदर क्या भरा हुआ? मेरी चाहत भरा डीएनए। अच्छा बोलो डीनेचुरेशन, प्राइमर से पकता है, और उसके बाद कितना डीएनए बना? 1 से 2, और ऐसी हम टोटल 30 साइकिल चलाएंगे। ऐसी हम अगर 30 साइकिल चला देंगे तो अंदर बिलियन 100 चाहत भरा। बोलो भैया, ये अंदर इतने सारे आ गए हमारे चाहत भरे। बोलो भैया, इतनी बातें क्लियर? सोचो कितने आए बेटा? बिलियन 100 चाहत भरा। बोलो भाई, ये देखो, और ये सब क्या है? हमारी चाहत भरा डीएनए। लो बेटा, 1 मिलियन बाकी रहेगा, ये भी ले लो तुम लोग। अच्छा इधर देखो, हैप्पी बर्थडे, इधर आओ, थैंक यू वेरी मच, इधर आओ। अब बेटा ये आ गया हमारा बिलियन 100 चाहत भरा डीएनए। गुरुजी, ये हमारे गुरुजी वेक्टर के साथ भी ऐसे ही करो। यार वेक्टर का भी अगर मान लो हमें पता हो कि वेक्टर कितने किलो बेस पेयर है, तो मान लो वेक्टर का हमें पता है, इधर वेक्टर का हमें पता है कि वेक्टर में 65 किलो बेस पेयर है। बोलो भाई, चलो इलेक्ट्रोफोर्सिस करके इसको भी काट के निकाल लेंगे। बोलो अच्छा, वेक्टर कहीं बनाया अलग चलाया? एक वेक्टर है, एक वेक्टर दे दो मैं, बस एक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुनिया में दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, बहुत दुख है। इधर आओ, इधर आओ। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा। इधर आओ, इधर आओ। अब हमने क्या किया? इधर अब हमने क्या किया? एल्यूशन करके डायरेक्ट निकाल लिया। यूवी रेफ्रिजरेटर हो गया, वो डायरेक्ट निकाल देना। अब बेटा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बायो का कि अब हम लोग डीएनए देखने लगे हैं ना बेटा। अच्छा इधर देखो, इधर अब हमने क्या किया? वेक्टर को निकाला। मैं चाहता हूँ इतना ज्यादा मेरे पास चाहत भरा डीएनए है तो उतने ही ढेर सारे हमारे पास क्या हो? वेक्टर, ताकि चिपकने की पॉसिबिलिटी क्या हो? ज्यादा। अब हमने अंदर क्या डाल दिया बेटा? वेक्टर। बोलो भाई, अब हम क्या करेंगे? पीसीआर की कितनी सेकंड? अब चाहत भरा डीएनए फाड़ ले, कच्चा काट दे, तुमको कच्चा 500 से ले जाओगी। इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, इधर। अब पीसीआर की 30 साइकिल हमने क्या करी? फिर चलाई, और बिलियंस ऑफ कॉपी हमें मिल गई। बोलो कितनी सेकंड चली? 30। और अब अंदर से हमारा निकलेगा ढेर सारा चाहत भरा डीएनए, और ये निकला हमारा वेक्टर। बोलो भाई, लाखों की मात्रा में हमारा यहाँ क्या मौजूद होगा भैया? वेक्टर। बोलो बेटा, लो इतनी बातें एकदम क्लियर है बेटा? बोलो भैया, और इतना सारा यहाँ पर हमें क्या मिल गया भैया? वेक्टर। एकदम क्लियर है? अब लाखों वेक्टर और लाखों अरबों खरबों हमारे पास क्या मौजूद है? चाहत भरा डीएनए। बेटिया पीसीआर क्यों यूज करी? फिर वही चले तो फोर्सेस कराते नहीं सर, इट विल टाइम टेकिंग एंड और पैसा कंज्यूमिंग प्रोसेस भैया। इतना चाहत भरा डीएनए बनाने के लिए कितनी बार एल्यूशन करना पड़ेगा? बिलियन बार निकालने के लिए बिलियन बार करना पड़ेगा। क्या यही काम है जिंदगी में? और चैप्टर नंबर 1 2 3 4 कौन करेगा? बेटा
की बात एकदम क्लियर है, ये ज्यादा क्लियर है। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब दीजिए, एक सर एक टेस्ट ट्यूब दीजिए, इधर 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 दीजिए, इधर हमसे कम हैंडसम वाले सर जरा एक टेस्ट ट्यूब दीजिए, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। अब बेटा इसमें क्या किया हमने, ढेर सारा लिया वेक्टर और ढेर सारा लिया अपना शाहल वाला डीएनए। इतनी बातें क्लियर है? वो लिखने वाला मार्कर दे दीजिएगा इधर। अब बेटा हमने ये सब क्या किया, अंदर भर दिया। बोलो भाई, और थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा मीडियम दे दो जिसमें ये तैर सके। अरे यार रिएक्शन चलाने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होता है ना, इधर लाओ। अब बेटा हमने इसमें क्या इस्तेमाल कर दिया, मीडियम। अब बेटा इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, डीएनए। बहुत खूबसूरत, डीएनए। अब डीएनए लाइए, छोड़ देंगे और रिएक्शन को अंदर होने देंगे। अब बताओ ये जो रिएक्शन हो रही है अंदर, इसमें क्या सारा वेक्टर डीएनए लाइए से चिपक गया होगा? नहीं, कुछ चिपका होगा, कुछ जो चिपक गया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, हाइब्रिड डीएनए हो गया। जो मेरे क्लोनिंग वेक्टर से जीन ऑफ इंटरेस्ट चार्ज भरा डीएनए, एलियन डीएनए, अरे एलियन डीएनए, टारगेट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या सिंपली बोलो चाहत भरा डीएनए, जो वेक्टर से चिपक गया वो हमारे काम का। लेकिन कोई माइकल देख के बता सकता है कौन चिपका कौन नहीं चिपका? अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी सेल में। अब इधर देखो, सेल में इंट्रोड्यूस, सेल दिखाई दे रही बेटा, सेल दिखाई दे रही, नहीं दिख रही बेटा? दिख रही है? अरे ये सेल दिख रही, सेल दिख रही होगी ना। अब इधर देखो इधर देखो इधर। अब क्या करेंगे हम, इसको इंट्रोड्यूस करने का हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका होगा। टोटल तरीके कितने हैं? 4। पानी का बोतल दो, इधर लाओ इधर लाओ। अब बेटा मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, कैल्शियम। बोलो। अच्छा सबसे पहले क्या डालेंगे, कैल्शियम। अच्छा जिससे सेल वॉल की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम? ज्यादा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, आइस। इसमें क्या आइस तो चल ही रहा है, ठंड का माहौल है ही। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, 42 डिग्री का शॉट, और भी आइटम रखते हैं क्या, 42 डिग्री का क्या देंगे बेटा, शॉट। और उसके बाद फिर वापस दिसंबर का महीना, ठंड तो है ही बेटा, और अल्टीमेटली हमारा प्लाज्मिड कहाँ चला जाएगा, अंदर। अब ये नहीं पता कि रिकॉम्बिनेंट गए हैं, पीछे वालों मर गए क्या? इधर अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इधर समझो। और अगर मान लो ये कोई एनिमल सेल है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया ये? अच्छा हम लोग बेटा क्या करेंगे, इधर देखो। अगर मान लो, कोई बात नहीं बेटा, सब जीवन में होता रहता है। इधर बस होने कभी नहीं हुआ, इधर देखो बस होने को इधर देखो। अब बेटा हम क्या करेंगे, इधर देखो, हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे जो कि बहुत इतना बड़ा होगा कि माइक्रो इंजेक्शन। सर एक्चुअली में आज आपने पैसा वसूल करवा दिया क्योंकि आपने आपको माइक्रोस्कोप लगवाया, जब सेल इतनी बड़ी दिखा दिए तो सब कुछ बड़ा दिखेगा ना। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर इधर। अब बेटा इस इंजेक्शन में भरा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी भरा होगा, और नहीं समझ पा रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, अब हम मारेंगे इसमें इंजेक्शन। बोलो भाई, बिल्कुल उसके न्यूक्लियस में ले जाकर फेल देंगे। बोलो पक्का? अच्छा अब ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन। लेकिन अगर मान लो ये प्लांट सेल है, अगर मान लो ये प्लांट सेल है, लाइट ऑफ, अरे मार्कर लाइट ऑफ। अगर मान लो ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या पाई जाती होगी, ऊपर सेल वॉल। पक्का बेटा? अब बेटा यहाँ पर क्या माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं? नहीं, यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग जीन का। बोलो बेटा। अच्छा जीन का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, उसमें गोल्ड और टंगस्टन की क्या होती है, गोल्ड के ऊपर चिपका होता है क्या तुम्हारा डीएनए? पक्का। और हमने क्या किया, गन लोड करी, खट से निशाना लगाया, क्यों फंड से मार दिया। बोलो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं जीन गन या बायोलॉजिक। बोलो भाई। अच्छा अब बेटा चौथा मेथड का डिसार्म्ड बैक्टीरियोफेज को हम डिसार्म करके उसको अपने चाहत तरह डीएनए पेल देते हैं। बोलो। अच्छा उसके बाद बैक्टीरियोफेज का डीएनए जाता है और होस्ट के डीएनए के साथ जुड़कर अपनी ढेर सारी कॉपीज बनाता है, उससे सब मेरी चाहत तरह डीएनए की कॉपी बनाता है। अच्छा अब बैक्टीरिया के अंदर मेरा चाहत तरह डीएनए गया है या नहीं गया है, ये हम कैसे पकड़ेंगे बेटा? हम लोग बेटा तुम लोग पानी का बोतल लाती हो कि नहीं लाती हो, सब में उठता रहता है। इधर लो इधर लो इधर लो इधर लो। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे नहीं पता कि इस बैक्टीरिया में, सुनो भाई, मुझे नहीं पता कि इस बैक्टीरिया में चाहत भरा डीएनए गया है या नहीं गया है, या पहली बार डीएनए गया है या नहीं गया, और गया है तो कौन वाला गया है, रिकॉम्बिनेंट या अगर हमने बैमेक्सफर्स या सेल्फर्स से कटवा के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर जाकर अपना फॉरेन डीएनए चिपकाया है, तो पहले क्या डालोगे? इसीलिए मैं बायोटेक आराम से आपको सिखाया
ताकि आप मेरी जल्दी जल्दी बोलने को पकड़ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, एमपीसिलिन। मान लो ढेर सारे बैक्टीरिया, मान लो बहुत फास्ट रहा करिए, मतलब सोचिए एकदम भड़बड़ वाला काम, जल्दी लिखिए करिए। मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे क्या है भैया, बैक्टीरिया। अब बेटा ढेर सारे बैक्टीरिया, हमने क्या डाला पहले, एमपीसिलिन। एमपीसिलिन डालने पर मान लो कुछ बैक्टीरिया मर गए, इसका मतलब जो मर गए वो तुम्हारे थे। उसके बाद बेटा हम लोग क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन। और ये बिटिया भर के लाई है टेट्रासाइक्लिन, बीमार थी, इधर देखो एंटीबायोटिक आ रही है। टेट्रासाइक्लिन डाले तो रिकॉम्बिनेंट वाले हमारे क्या हो जाएंगे, और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हमें चाहिए नहीं। हम मास्टर कॉपी से इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका मास्टर कॉपी से क्या निकाल लेंगे, रिकॉम्बिनेंट। प्लेट नंबर वगैरह सिखाया था भाई, मास्टर कॉपी से रिकॉम्बिनेंट वाला निकालेंगे। अब उसको ले जाके फेंक देंगे क्या, उसको हम ले जाएंगे बायो रिएक्टर। कहाँ है मेरा बायो रिएक्टर, ये है इधर। अब ये सब हटाओ, बायो रिएक्टर मेरा बीच में लो, इसको बेटा पीसीआर थोड़ी देर के लिए पकड़ो, पीसीआर इधर। बायो रिएक्टर बीच में आ जाएगा, बहुत भारी, इसको किनारे ले आइए इधर। अब बेटा बायो रिएक्टर देखिएगा, बायो रिएक्टर काम कैसे करता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सवाल पूछे लड़की, सवाल ना पूछे, सवाल अच्छा आगे पूछे। तो ये बताओ पीसीआर का इस्तेमाल इससे कहते हैं ताकि अपने चार्ट पर डीएनए और वेक्टर के ढेर सारी कॉपीज पा जाए। बोलो पूरा कंबाइंड है कि तुम क्लियर हो गया ना? लास्ट प्रोसेस और क्लियर कर दो बस, इधर देखना बेटा, इधर लास्ट टॉपिक और क्लियर कर दो बस, इधर चलो ऑन करो मशीन। पानी बेटा और दो जरा। पहले सर कल्चर, हाँ अभी उस दोनों तरफ दिखा देंगे, स्ट्रेट करिए इसको, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट। हाँ हट जाइए उधर से हटिए। सबसे पहले बेटा कॉमन सेंस लगाइए, हम इसमें क्या डालेंगे, हट जाओ बेटा। हाँ जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ दिख रहा है सर ऊपर बेटा खोपड़ी नीचे करो, कैमरे से खोपड़ी नीचे करो। अभी देखते रहना, चलता रहेगा, काहे लोड ले रहे हो। हाँ इधर जस्ट अ सेकेंड। अच्छा मैं ना देखूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इधर देखना बेटा, इधर जरा एक कागज देना। अरे कागज तो जल्दी, कॉपी तो जल्दी बेटा, खत्म करे टॉपिक। अच्छा बस एक और लो, तो सर को फाड़ दो। अरे कंजूस, कहीं नीट कंजूसी कर दिया नंबर देने में ना तुम्हें, तो कहना मत, नहीं ऊपर बैठ तो उधर वाले रोएंगे, उनको नहीं दिखेगा भाई, हटाओ तो कर दे रहे ना सिस्टम। इधर देखो, अब इधर देखो, आओ। अरे मम्मी अब बेटा ऊपर वाली प्लेट तक। भैया ये कल्चर मीडियम है जो अरमान सर डालना है, डालिए सर कल्चर मीडियम। अच्छा अंदर ब्रॉथ तैयार कर रहा है क्या सर? अच्छा वही तक क्या है, उसको नहीं गया। आइए भैया बायो रिएक्टर देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है सब? अच्छा थोड़ा बेटा बैठे चिड़ी से मार रही हो, अब बेटा अगर हम बायो रिएक्टर इधर पिन ड्रॉप साइलेंस कैमरे के ऊपर बताइए, कैमरे से हटिए, इधर देखिए। अब बेटा बायो रिएक्टर अब हम आपको खोल के पूरा दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर बायो रिएक्टर अगर आप देखिए, इधर अच्छे से देखिए बेटा, पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, इतना बोलता नहीं क्लास में कोई, ठीक है। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मैं कह रहा हूँ बेटा, अब बोलना मत बिल्कुल भी। इधर पीछे से खा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इधर अब बेटा ये है आपका कल्चर मीडियम, और कल्चर मीडियम अगर आप ऊपर देखिए तो ऊपर लगातार क्या बन रहा है, ब्रॉथ। ऐसे कौन चिपकाता है नवाब, ये क्या बनता है, ब्रॉथ। गॉट इट। अब इधर देखते जाना बेटा। अब अगर मैं इस बायो रिएक्टर को देखूं, इसमें हमने डाल दिया अपना ई कोलाई। कौन सा ई कोलाई, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? पक्का। और अब बेटा इधर देखना, जो सबसे नवाब, एक मिनट रोकना इसको, उधर से रोक दो जरा। अब इसमें जो ऊपर ये जो झाग बन रहा है, इसको बेटा मेरा मानना है कि सबसे ऊपर वाला ब्लेड इस झाग को काट रहा होगा लगातार। बोलो इसी में आपका ई कोलाई लगातार क्या कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। अच्छा उसके अंदर क्या मेरी चाहत भरा डीएनए है क्या? अच्छा चाहत भरे डीएनए की, रोक दो भाई रोक दो, चाहत भरे डीएनए की एक आध कॉपी होगी कि बहुत सारी कॉपी होगी? बहुत सारी। इधर देखते जाना, इधर बेटिया पानी दो जरा, पानी दो। ये तो इससे धुल जाएगा तुरंत। इधर लाओ। अब बेटा ये बताओ, इसमें बहुत सारी हमारे ई कोलाई बन गए होंगे, और जितने ज्यादा ई कोलाई होंगे उतना ज्यादा बेटा हमारी चाहत भरा डीएनए होगा। और बेटा क्योंकि हमने जो है वेक्टर के साथ जुड़ा, और वेक्टर की ओआरआई का कॉपी नंबर हाई होता है, तो मान लो हर एक
हर एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की संख्या है मान लो 16 और यहाँ पर अरबों इकोलाई बन गए हैं, तो कितना चाहत भरा डीएनए होगा? अरबों गुणा 16। जितना ज्यादा चाहत भरा डीएनए उतना ज्यादा चाहत भरा एमआरएनए। बोलो, जितना ज्यादा चाहत भरा एमआरएनए उतनी ज्यादा चाहत भरी प्रोटीन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अब मेरी बात को समझिएगा। अब जरा इधर सॉरी इधर बुरा लगा क्या? अरे एक बार और डालते, सीधा मुंह डालेंगे। इधर बोला प्लेट दिखाना है ना, चलाना मत भैया, तेल दिन झटका। इधर बेटा ये जरा पानी दे दो। तुम लोग बड़ी कंजूस है, पानी का 5 बॉटल नहीं रख पा रहे हो। देखो उसको, इधर लो। अब बेटा इधर देखना, इधर बेटा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सबसे ऊपर वाला ब्लेड आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? कैमरे के सामने मत आना बेटा, फिर कह रहे हैं कैमरे में सब कुछ क्लियर है? क्लियर नहीं दिख रहा नीचे। क्या इतनी देर से मोबाइल नहीं आ रहा था कैमरे? सर वो क्लियर नहीं आ रहा नीचे से। क्या चीज? नीचे, वो नीचे थोड़ा सा है। तो कैमरा नीचे करो ना, कैमरामैन कहाँ है? पता नहीं, सही है, इससे ज्यादा नीचे क्या होगा? भगवान कसम इस कोचिंग परेशान ना हो जाए। जो सबसे ऊपर वाला ब्लेड है, ये वो ब्लेड है जो आपका क्या करता होगा? आपका काटता होगा किसको जल्दी बोलो, चाक को। क्लियर? अब बेटा इधर देखना, इधर यहाँ पर अंदर पड़ा हुआ है स्पार्जर। ये देखो, ये है आपका स्पार्जर। ये स्पार्जर क्या करता है? स्पार्जर में छोटे छोटे छेद होते हैं, ये बाहर से हवा खींच के क्या करता है? इससे छोड़ता है। बोलो, अब स्पार्जर जो हवा अंदर से छोड़ रहा होगा, जैसे सफर में बुलबुल हो रहा होगा, बुलबुल की वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा होगा? ज्यादा। और ज्यादा सरफेस एरिया में ये लोग क्या करते होंगे भैया? आपस में सरफेस एरिया ज्यादा, बेटा गैस इंट्रेनमेंट ज्यादा, गैस ऊपर की तरफ उठ रही होगी ज्यादा, तो ऊपर का पानी क्या होगा? छलकेगा। और पानी ऊपर की तरफ अगर छलकेगा तो सीधी बात है, ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? अच्छा, मेरा मानना है एसिड बेस बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक मशीन लगी होगी, पीएच बैलेंस करने के लिए एक मशीन लगी होगी, एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेंपरेचर भी अपना मैक्सिमम फंक्शन दिखाते होंगे। और अल्टीमेटली अब हमारे मान लो यहाँ पर अरबों खरबों इकोलाई बन गए हैं इस बायोरिएक्टर में। अब इस पूरे को ले जाएंगे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। अब एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए हम पूरे का पूरा इकोलाई क्यों ले जाए? हम थोड़ा सा लेकर जाएंगे, बाकी फिर ग्रोथ करने दो, वरना पूरी प्रोसेस हमें फिर से शुरू करनी पड़ेगी यार। बोलो, तो हमने क्या किया? साइड से सैंपल पोर्ट होता है। सैंपल पोर्ट कहने का मतलब जहां से हम सैंपल को निकाल सकते हैं। हमने सैंपल पोर्ट से क्या किया? देखो, हमने सैंपल पोर्ट से क्या किया, मतलब इस नल से क्या किया? ई कोलाई को निकाल लिया। और ई कोलाई निकालने के बाद हमने क्या किया? इस सैंपल को हम ले गए किसके पास बेटा? फैक्ट्री वाले के पास। हमने कहा भैया एक काम सुनो, इधर आओ चाचा, इधर आओ। अरे सुनो तो फैक्ट्री मालिक, इसमें भरा हुआ है ई कोलाई। क्या भरा है? साधारण मत समझना लड़के को, क्योंकि ये जो ई कोलाई है इसमें मेरी चाहत भरा डीएनए है। अब सुनिए और क्या क्या है। चाहत भरा डीएनए है, चिलगम चबा रहे हैं क्या? इधर अब इधर समझिएगा, चाहत भरा डीएनए है। चाहत भरा डीएनए के अंदर होगा वो है मतलब चाहत भरा आरएनए, मतलब इसी गोलाई के अंदर मेरी चाहत भरी इंसुलिन है। बोलो, अब एक काम करिए, इसी गोलाई को पकड़िए, इसी गोलाई को फाड़िए, अंदर से प्रोटीन निकालिए, उसकी साफ सफाई कीजिए, उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजिए, और अल्टीमेटली यही फाइनल प्रोसेस है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। क्या आप ये पूरा प्रोसेस मुझे आप एक बार सुना सकते हो? लेकिन अब की मैं एनिमल सेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अब की मैं प्लांट सेल का इस्तेमाल करूंगा। एक और सेल लाई थी मैंने, एक और सेल कहाँ गई मेरी? दूसरी वाली सेल, दूसरी वाली सेल। अब आप लोग पढ़ाओगे, खत्म हो गया भैया? कुछ नया बताएं? अब बस, अब फटाफट बताना, कोई लोग कैमरे के सामने बताना। ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल से मेरी कोई चाहत भरा डीएनए मुझे काट के क्या करना है? निकालना है। सबसे बाहर मुझे क्या मिलेगी? सेल वॉल। पानी की कमी नहीं पड़ना चाहिए बेवकूफो, कॉमन सेंस लगाया करो। इधर अब बेटा इधर देखना, सेल वॉल रख दिया करो ना ये 4-5। और सबसे पहले बेटा ऊपर क्या मिलेगी? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। सेलुलोज को तोड़ने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे, बोलो, हम सेलुलोज डालेंगे तो क्या होगा बेटा? सेल वॉल टूटने लगी। और देखो सेल वॉल टूटी तो अंदर हमें मिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो भाई। अच्छा, अब हम इस सेल को तोड़ने के लिए क्या डालेंगे? आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लाइपेज, आरएनए, अच्छा बस ठीक है, इतना ही डालोगे ना सर? अगर फंजाई होता तो हम काइटिन डालते, तो लाइसोजाइम डालते। याद आया?
अल्टीमेटली हम एक आध घंटे के लिए अगर इसको रख दे तो अल्टीमेटली ये आपका क्या होगा, फूटेगा, और जब फूटेगा तो अंदर से क्या निकलेगा, डीएनए। अभी डीएनए पूरा साबुत है या साबुत, इसी में कहीं फंसा है मेरा चाहत भरा डीएनए। हो सकता है मान लो सब फर्जी बोला, इसी में हो सकता है इतना टुकड़ा क्या हो, मेरी चाहत भरा डीएनए। तो अब नंबर आया है किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, रिएक्शन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, मीडियम। अब अल्टीमेटली क्या होगा, हम इसमें डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सभी लोग डालो स्वाहा। क्या डाला है, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे तो वो अपने स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऊपर और नीचे दोनों सेम बेस पेयर के बीच में कटिंग मार देगा। अच्छा, जब ऊपर और नीचे दोनों सेम बेस पेयर के बीच में, लड़के ऊपर देख, ऊपर और नीचे सेम बेस पेयर के बीच में वो कटिंग मार देगा तो अल्टीमेटली स्टिकी एंड तैयार हो जाएंगे। अच्छा, क्या हम वेक्टर को भी इसी की मदद से कटवाएंगे। अब यहाँ पर इसमें ढेर सारे टुकड़े होंगे और इन्हीं टुकड़ों में कहीं एक फंसा होगा छोटा सा मेरा। सर आपको पता चल गया, नहीं बतावे, अब बताओ कहाँ है, यहाँ तक बातें क्लियर। तो सर अब हम कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से किसी चीज का क्या कराना, मूवमेंट। अब बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, इसके लिए हमने इसे क्या किया, चारों वेल में डाल दिया। अच्छा, स्मॉलर द डीएनए फार्दर इट विल मूव, स्मॉलर द डीएनए फार्दर इट विल मूव। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अच्छा, स्मॉलर डीएनए फार्दर इट विल मूव। अब अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग डीएनए को देख के पकड़ के निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड। बच्चे जल्दी बोलो, एथिडियम ब्रोमाइड। शॉर्ट में बोलते हैं, अबे ओरिजिनल वाला तो यार, सिंदूर ले रहे हो, इधर खत्म, उसको रख दो, चलो इसे काम चला लेंगे। इधर एथिडियम ब्रोमाइड। अब एथिडियम ब्रोमाइड का हम लोग क्या बनाएंगे, खोल दो, खोलो, ओरिजिनल और मंगा लेते मेरी भाई, इधर काहे कंजूसी कर रहे हो, चार्जर जाता बच्चे को मजा आता ओरिजिनल वाले से, समझ में, अब सिंदूर भर दें। इधर भर ले गया। अच्छा, इधर देखो, अब हमने क्या किया बेटा, इधर अब हमने क्या किया, कोई पानी दे भैया। इधर अब हमने क्या किया, इधर लो कोका कोला, इधर लाओ, इधर देखो, इधर अब हमने क्या किया इसमें, इधर सुनो, अब हम क्या किया, कोई बात नहीं बेटा, सब घर की बात है। इधर अब हमने क्या किया, इसमें एथिडियम ब्रोमाइड का क्या तैयार कर दिया, सॉल्यूशन। और जब हम एथिडियम ब्रोमाइड को, लेकिन टेंशन मत लो, पुराना वाला एथिडियम ब्रोमाइड अभी भी चमकेगा, समझ में आया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग, बोलो इधर। सर ये होली का कार्यक्रम है सर, इधर आओ। अब अल्टीमेटली क्या है, एक बार तो होली साल में बनती है मेरे साथ भी। अब हम लोग क्या करेंगे, यूवी टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो यूवी टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे, अभी भी क्या डीएनए दिख नहीं रहा होगा क्या, नहीं। अच्छा, अब बेटा इधर देखना, मान लो 55 किलो बेस पेयर था, कितना, 55, जानबूझ के मैंने 2 लगाया था इसीलिए, क्योंकि दूसरी बार तुम पढ़ाओगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, लाइट ऑफ करेंगे ताकि क्लियर कट दिखे, वरना चमकेगा नहीं चमकेगा कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरा चेहरा इतना चमकता है कि उसके सामने कुछ नहीं चमकेगा, पता है हम कल हुआ है, समझ में आया। नहीं माइक ऑन है, हम इधर बंद हो गया। इधर चलो, हो गया भैया, इधर देखो, कबाब भाई आ रहे हैं अपने पराठे के साथ, इधर आओ। अब बेटा यूवी टॉर्च का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल। अब इधर देखना, इधर अब लाइट जल्दी ऑफ करो यार, पुराना वाला एथिडियम ब्रोमाइड चमकता है, वो भी मजा आएगा। इधर अब हम लोग क्या करेंगे, यूवी टॉर्च, अभी भी काम कर रहा है, इधर देख रहे हो। बेटा अब हमने क्या किया, एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करके स्टेनिंग कर दी। इधर अब तो डीजे बना दिया एकदम। इधर अब हम लोग क्या, कैची जल्दी किया करो यार, बहुत स्लो रहते हो, बहुत स्लो, बहुत तेज रहा करो। इधर अब हमने क्या किया, काट के अपना 55 किलो बेस पेयर का डीएनए काट के क्या किया हमने, निकाल लिया। और अब इसको किस में डाल देंगे, इधर अब हम इसको निकाल के किस में डाल देंगे, पीसीएम। अबे जानते एक चीज बताएं, क्या नहीं किए तुम लोग जो है समझ में आया। ओह माय गॉड, वापस चेंज मैगी लाओ भाई, मैगी लाओ, गड़बड़ हो गया, मैगी लाओ, अरे गड़बड़ हो गया। इधर नहीं, कहीं कौन सा गड़बड़ हो गया तुम्हारा, खेल खत्म हो जाएगा। इधर चलो चेंज, इधर लो, थोड़ी सी खा लेना, इधर देखो। अब हम क्या कह रहे हैं, इधर खा लो, ये घर की बात है, इधर आओ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एथिल अल्कोहल डालेंगे, सॉरी इथेनॉल और एथिल अल्कोहल अलग है, तो भाई बदतमीजी की यार।
अच्छा अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पूल का। देखो यार दर्द हो रहा भाई, इधर स्पूल का। जब हम स्पूल का इस्तेमाल करेंगे तो स्पूल का इस्तेमाल करके पहले बताओ डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्या? प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्या? हम स्पूलिंग करके इसमें क्या डाल देंगे? डीएनए। बोलो भैया, स्पूलिंग करके इसमें हम डाल देंगे बड़ा डीएनए, और उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे भैया? उसके बाद एंटीडियम ब्रोमाइड की क्या होगा? इससे नहीं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट टास्क करके अपनी चार बड़ा डीएनए निकाल दी, उसको किसमें डाल देंगे? पीसीआर। पीसीआर की कितनी साइकिल चलाते बिलियन कॉपी में? पीसीआर में हो रहा सबसे पहले डीनेचुरेशन, बोलो नहीं कंटाप कितनी साइकिल चल जाए? 30 साइकिल चलने में हमें बिलियन ऑफ कॉपी मिलेंगे। अच्छा वही हम वेक्टर के साथ कर देंगे, देखो यहाँ पर हमें ढेर सारे मिलेंगे, 4 बड़े डीएनए और ढेर सारे मिलेंगे हमें क्या भैया? वेक्टर। और हम इन्हें क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में डालकर, कोई टेस्ट ट्यूब खाली है? कोई टेस्ट ट्यूब खाली है? कोई टेस्ट ट्यूब खाली है? इधर कोई बात नहीं, सब गंदा करो, कौन सा हमारी स्टेज? इधर देखो, इधर अब बेटा दूसरे की बाइक लेके जाओ, चलाने में बहुत मजा आता है। कुछ और करो साला, टूटे हमसे कहा जा रहा है। इधर आओ, इधर देखो, बस ऐसा टूटे कि उसको दिखे ना, वरना हट जाना, मैं क्या होता है। अच्छा अब हम इसमें बेटा क्या डाल देंगे? डीएनए लाइगेज डाल देंगे। अब जुड़ा कि नहीं जुड़ा वो हम कैसे पकड़ेंगे भैया? वो हम डालेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। जल्दी बताना, अगर एम्पिसिलिन पे डाला है, अगर अपनी 4 बड़ा डीएनए एम्पिसिलिन पर डाला है, इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेट मर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेट। उसके बाद डालेंगे एमपी, पक्का? हाँ एम्पिसिलिन, उल्टा ठीक है ना? एम्पिसिलिन डालेंगे तो रिकॉम्बिनेंट वाला मर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट वाला बच जाएगा, लेकिन हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट वाला। रिकॉम्बिनेंट वाले की मास्टर, क्या बात है, इधर हम ही पढ़ा रहे हैं। मास्टर प्लेट निकालोगे, मास्टर प्लेट से अपनी 4 बड़ा डीएनए डालोगे, किसमें? 4 बड़ा बैक्टीरिया डालोगे, किसमें बेटा तुम? बायो रिएक्टर आपने ऑन किया, बायो रिएक्टर चालू, और अंदर ई कोलाई आपका क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। और ग्रोथ करने के बाद आपने इधर से क्या किया? पूरे का पूरा टंकी खाली कर दोगे क्या? हम सिर्फ उतना ही खाली करेंगे जितना हमारे काम का है। क्या हमें ये प्रोसेस बार बार दोहराना पड़ेगा? नहीं। और उसके बाद हम इसको ले जाएंगे, इनको पकड़ा देंगे, इनको कहेंगे भैया इस बैक्टीरिया को फाड़ो, छीलो, उससे इंसुलिन निकालो, सफाओ, लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो, एंड दीज ऑल प्रोसेसेस डाउनस्ट्रीम। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।